कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को हाथरस हादसे के पीड़ितों से मुलाकात की। परिजन उनके गले से लिपट कर रोए। हादसे में मां को खोने वाली एक बच्ची फपक फपक कर रो पड़ी। राहुल ने उसे संभाला और गले लगाया। कहा, बिल्कुल टेंशन न लो, हम आपके साथ हैं। आप सभी मेरा परिवार हैं। हम इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे। राहुल जमीन पर बैठकर पीड़ित परिवार से बातचीत करते हुए नजर आए। राहुल ने कहा, पीड़ित परिवार में दुख है, शॉक्ड हैं। पीड़ितों ने साफ कहा कि प्रशासन की लापरवाही से यह हादसा हुआ है। आपको बता दें कि राहुल शुक्रवार को सुबह 5:40 पर दिल्ली से रवाना हुए। बाई रोड सुबह 7 बजे अलीगढ़ के पिलखना गांव में पहुंचे। हादसे में यहां की मंजू देवी और उनके बेटे की मौत हुई थी। राहुल ने उनके परिवार से हादसे की जानकारी ली। मंजू देवी की बेटी ने बताया, राहुल सर ने कहा कि पार्टी के लोग आपकी मदद करेंगे। राहुल गांधी करीब 1 घंटे तक अलीगढ़ में रुके। यहां 3 पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। इसके बाद सुबह 9 बजे हाथरस पहुंचे। यहां ग्रीन पार्क में हाथरस हादसे के 4 पीड़ितों से उन्होंने मुलाकात की। राहुल हाथरस में करीब 1.5 घंटे तक रहे। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा कि जो मुआवजे का ऐलान किया गया है उसे देने में लापरवाही न हो, साथ ही हादसे के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई हो, पीड़ितों को न्याय मिले। हाथरस हादसे के बाद 3 जुलाई को सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी हाथरस का दौरा किया था। वह अस्पताल में पीड़ित और उनके परिवार वालों से मिले थे। इधर हादसे की जांच के लिए गठित न्याय आयोग की पहली बैठक गुरुवार शाम सीतापुर जिले के नैमिषारण में हुई। आयोग के अध्यक्ष रिटायर्ड जज ब्रजेश श्रीवास्तव ने कहा कि बहुत जल्द आयोग की टीम हाथरस जाएगी और सबूत इकट्ठा करेगी। आपको बता दें कि भोले बाबा उर्फ सूरज पाल के 6 सेवादारों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर अभी पकड़ा नहीं जा सका है। उस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया जा चुका है। हालांकि जो बाबा है सूरजपाल, उसका भी कोई पता नहीं चल पा रहा है। उसके जो वकील हैं एपी सिंह, वह जरूर घायलों से मिलने अलीगढ़ पहुंचे थे। बाबा कहां है, कोई जानकारी नहीं है और पुलिस पर इस मसले को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें भोले बाबा उर्फ सूरजपाल को नामजद नहीं किया गया है। इससे लगता है कि पुलिस और जो सरकार है वो भोले बाबा उर्फ सूरजपाल को बचाने में लगी हुई है। अब सवाल ये उठता है कि क्या भोले बाबा की गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी, क्योंकि आईजी जो हैं सलभ माथुर ने कल कहा था कि अगर ज़रूरत होगी तो भोले बाबा से भी पूछताछ की जाएगी। दुख की बात है, बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफी लोगों की मृत्यु हुई है, तो दुख की बात है। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी, और गलतियां तो हुई हैं, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे जरूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए, क्योंकि ये गरीब परिवार है और मुश्किल का समय है इनके लिए, तो कॉम्पनसेशन ज्यादा से ज्यादा। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूँ कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन करें। बड़ी बात मुआवजे की कही है, 2 लाख की बात उन्होंने कही है, तो मुआवजा निश्चित तौर पर ज्यादा उनको मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत गरीब लोग हैं। मिलना चाहिए, गरीब लोग हैं, इस समय इनको जरूरत है। अगर आप मैडम जवाब देने दीजिए, इस समय इनको जरूरत है। अब आपने 6 महीने बाद दिया, 1 साल बाद दिया, डिले किया, तो उससे किसी का फायदा नहीं। आप मुझसे सवाल पूछते हो, एक बार बोलने दो, मैं जवाब देता हूँ, आप जवाब खत्म नहीं करने देते हो। बोलने क्या है? जी जी, तो आपने सवाल पूछा है, तो जिसने सवाल पूछा है उसकी इज्जत कीजिए। तो क्या था सवाल ये था कि मुआवजे की मुआवजा जल्दी से जल्दी देना चाहिए, और जितना जितना दिया जा सकता है दिल खोल कर देना चाहिए। देखिए, परिवार वालों से मेरी पर्सनल बात हुई,
उनके परिवार के बारे में, उनके बच्चों के बारे में, माता के बारे में, वो कैसे थे, क्या करते थे, तो वैसी बात हुई है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की कमी है। उन्होंने कहा कि जो अरेंजमेंट वहां पुलिस का होना चाहिए था वो नहीं था। ठीक है, बट बहुत दुख में है, शॉक में है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं मतलब उनकी जो स्थिति है, उनकी सिचुएशन है, उसको समझने की कोशिश करता हूं।